नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस बैठक के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये मुलाकात हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों को पटरी पर ला पाएगी। इसके साथ ही कजान में एक और बैठक आयोजित की जा रही है, ब्रिक्स प्लस की बैठक, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। तो क्या है इन बैठकों के मायने, इस पर आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका की चेतावनी, युद्ध समाप्त करने की ओर बढ़े इजरायल। अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप, चुनाव आयोग पहुंचे ट्रंप। और चलते चलते में बात करेंगे रेगिस्तान में सफर के लिए ऊंटों की ऑनलाइन बुकिंग की। तो रूस के कजान में देश के अलग अलग कोने से प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ब्रिक्स की इस बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात काफी चर्चित रही। जिनपिंग ने तो बैठक में कहा भी कि दोनों देशों के लोग और अंतरराष्ट्रीय जगत हमारी मुलाकात को बहुत गौर से देख रहा है। दरअसल 5 साल बाद दोनों नेताओं की इस द्विपक्षीय बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक में हाल ही में दोनों देशों के बीच एलएसी पर हुए समझौते को लेकर भी जिक्र होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रमुख तौर पर होता नजर नहीं आया, बल्कि चीन एलएसी पर एग्रीमेंट के जिक्र तक से बचता दिखाई दिया। दरअसल पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले हिंदुस्तान और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों सेनाओं ने 2020 की स्थिति में वापस जाने पर सहमति जताई। और इस समझौते के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की ये पहली मुलाकात थी, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों नेताओं के बीच इस समझौते को लेकर विस्तार से बात होगी। लेकिन 50 मिनट की इस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति बनाए रखने को प्राथमिकता बताया, साथ ही आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता को रिश्तों की बुनियाद बताया। पीएम मोदी ने सीमा पर विवादों को ठीक से सुलझाने और शांति कायम करने पर जोर दिया। जिनपिंग ने भी कहा कि हिंदुस्तान चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर है। हालांकि दोनों नेताओं ने बैठक में सीमा प्रश्न पर विशेष बातचीत और रणनीतिक संचार बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन चीन की तरफ से इसे केवल महत्वपूर्ण प्रगति कहा गया, जबकि समझौते का सीधा जिक्र नहीं किया गया, जिसके बाद से चीन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। इस समझौते को लेकर चीन की प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। हिंदुस्तान को सतर्क रहने की बात कही जा रही है और न सिर्फ चीन के इस बयान बल्कि उसके इतिहास को भी देखते हुए हिंदुस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। मुमकिन है कि चीन के दिल में खोट हो सकता है। बीते 5 सालों में दोनों देशों के रिश्ते तल्खी वाले रहे हैं। 2020 में 15 और 16 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंदुस्तान चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। हिंदुस्तान की तरफ से दावा किया गया कि इसमें चीन के लगभग 20 से ज्यादा सैनिकों की जान गई। हालांकि चीन इन सभी दावों को नकारता रहा। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने फरवरी 2021 में पहली बार यह स्वीकार किया कि गलवान की झड़प में उनके 4 सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान चीन के शीर्ष नेताओं के बीच की यह पहली मुलाकात है। ऐसे में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि संबंध सामान्य बनाने में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात एक जरूरी कदम है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे अहम मौका बताते हुए कहा कि भारत चीन मुद्दे के हल के लिए ये एक अहम मौका है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी इस बैठक को लेकर ट्वीट किया कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों के लोगों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। साफ है कि हिंदुस्तान की तरफ से दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। सीमा पर शांति बनाए रखने की बात कही जा रही है, लेकिन चीन का रवैया हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाता दिखाई दे रहा है। वहीं कजान में ब्रिक्स की समिट के बाद अब ब्रिक्स प्लस की बैठक आयोजित की जा रही है। 24 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में कुल 28 देश और 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। मीटिंग के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब इजरायल अकेला पड़ता जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका का रुख भी इजरायल के लिए नरम नहीं दिख रहा। अमेरिका ने इजरायल को युद्ध विराम की तरफ बढ़ने की सलाह दी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजरायल को हमास के खिलाफ अपनी सामरिक जीत के बाद एक स्थायी रणनीतिक सफलता हासिल करने की जरूरत है। उसे एक ऐसे समझौते पर विचार करना चाहिए जिससे गजा पट्टी में युद्ध खत्म हो सके और हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराया जा सके। यानी साफ है कि अब अमेरिका भी इजरायल के साथ नहीं खड़ा। उसने इजरायल को युद्ध रोकने के साथ ही हमास बंधकों को रिहा करने की भी बात कही है। ब्लिंकन ने यह बात अपनी 11वीं इजरायल यात्रा के दौरान कही। ऐसे में इसे काफी अहम माना जा रहा है। इजरायल अलग थलग पड़ता जा रहा है तो इजरायल के खिलाफ अब रूस ने ईरान का साथ देने की बात कही है। इजरायल फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और उसके हमलों में कई बेकसूरों की भी जान जा रही है। उसने लेबनान में तैनात यूएन के शांति सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हमले किए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र से लेकर अरब की खाड़ी के देश भी इजरायल की कड़ी निंदा कर रहे हैं और अब अमेरिका के तेवर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजरायल ने लेबनान पर एक बार फिर हमला किया जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने भी इजरायली हमले में हाशिम सफीद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। दरअसल नसरअल्लाह की मौत के बाद इस महीने की शुरुआत में ही इजरायल की सेना ने दावा किया था कि उसने सफीद्दीन को बेरूत में ढेर कर दिया है, लेकिन इसकी पुष्टि अब की गई है। नसरअल्लाह की मौत के बाद सफीद्दीन को ही हिजबुल्लाह की कमान मिली थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, यानी चुनाव में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। लेकिन चुनाव से पहले अमेरिका की सियासत में बवाल मचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, जैसा कि 2020 के चुनाव में भी कहा गया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बार ये आरोप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टामर पर लगाए गए हैं। ट्रंप ने स्टामर पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के साथ ही उन्हें हराने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने संघीय चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है और जांच की मांग की है। दरअसल ये विवाद लेबर पार्टी की संचालन प्रमुख सोफिया पटेल के लिंक्डइन पोस्ट से शुरू हुआ। उन्होंने पिछले हफ्ते साइट पर पोस्ट किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम सप्ताहों में युद्ध के मैदानों में प्रचार के लिए लगभग 100 वर्तमान और पूर्व पार्टी अधिकारियों का समन्वय कर रही है और साथ ही सवाल भी किया कि क्या कोई अमेरिका की यात्रा करने के लिए तैयार होगा ताकि हमारे मित्रों को उनकी पहली महिला राष्ट्रपति चुनने में मदद मिल सके। उनके इस पोस्ट को लेकर ट्रंप का दावा है कि होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस पर यूके के प्रधानमंत्री स्टामर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी लेबर पार्टी के लिए काम करने के बजाय अपने खाली समय में हैरिस के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। स्टामर ने कहा कि लेबर पार्टी के स्वयंसेवक लगभग हर चुनाव में हिस्सा लेते रहते हैं। वे अपने खाली समय में ऐसा करते हैं, वे स्वयंसेवक के रूप में ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि वे अन्य स्वयंसेवकों के साथ वहां रहते हैं। दरअसल इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस से है और हैरिस के लिए बढ़ते समर्थन से भी ट्रंप घबराए हुए हैं। ऐसे में अब इस पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब चलते चलते में बात करेंगे रेगिस्तान में सफर के लिए ऊंटों की ऑनलाइन बुकिंग की। अगर आप रेगिस्तान में घूमने का प्लान बना रहे हैं और ऊंट की सवारी करना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अपने होटल के कमरे में बैठकर ऊंट की सवारी बुक कर सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों दुबई के रेगिस्तान से जुड़ा एक अनोखा और मजेदार वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेगिस्तान में फंसी महिला कैब सर्विस देने वाली ऐप से ऊंट बुक कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि भला रेगिस्तान में कैसे कैब सर्विस दी जा सकती है। शायद पहले किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऊंट की सवारी के लिए भी ऐसी सेवा उपलब्ध हो सकती है। महिला ने रेगिस्तान में जब ऊंट पर बैठने का मन बनाया तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये कितना मजेदार होगा। उसने ऊंट की सवारी के लिए बुकिंग की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं। वहीं वीडियो देख चुके लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या उबर कैमल ऊंट के पास कोई नंबर प्लेट भी है। कई लोग इस तरह की सर्विस की सराहना भी कर रहे हैं। लोगों को ये वीडियो देखकर हंसी भी आ रही है, यानी ये वीडियो मजेदार चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों को ये आइडिया काफी पसंद आ रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।